नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। पंचायत चुनाव का जो प्रचार प्रसार है वो जोरों पर है। उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। आज हम अभी पहुंचे हैं फुलहर पंचायत, जो हरलाखी प्रखंड अंतर्गत आता है, और हमारे साथ निवर्तमान मुखिया बनारसी देवी जी हैं, जो चुनाव मैदान में है, चुनाव लड़ रही है। तो सबसे पहले बनारसी देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मधुबनी न्यूज में। धन्यवाद। बनारसी देवी जी, क्या उद्देश्य है जो आप चुनाव लड़ रहे हैं? उद्देश्य क्या है आपका चुनाव लड़ने का? जनता का सेवा करना। जनता का सेवा करना। और पिछले 5 साल में आपने कैसा काम किया है? जे बचल खुचल छे 10 साल रुकल छे से हम के लिए विकास से विकास के लिए। हाँ। और आगे की प्लान यहाँ के की उद्देश्य? जे बचल है से हम फिर अथी करबे। बनारसी देवी जी बता रही हैं कि जो बचा हुआ काम है फिर जीत के आती हैं तो उन कामों को पूरा करने का काम। हमारे साथ छोटे जी हैं, इनके पति हैं, इनसे जानेंगे। बताइए क्या उद्देश्य है और कैसे आप जनता के बीच जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम यानी 5 साल हमारी पत्नी रह चुकी है मुखिया, फिर चुनाव के कगार पर है। हमको विश्वास है कि जनता रिजल्ट अच्छा देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो 10 साल में नहीं काम हुआ वो मैंने 5 साल में किया हूँ, और अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है पंचायत। 5 सालों में आपने जो काम किया तो प्रमुखता किन किन मुद्दों को आपने दिया, जो विकास के जो धरातल है वो धरातल पर उतरा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ रोड का सबसे बहुत बड़ा परेशानी था, जो हमने पूरा करने का काम किया। फिर भी जो बजट आया उसके हिसाब से ज़्यादा करने का काम किए। अभी भी हमारे पंचायत बहुत पिछड़ा है, जो जितना आना चाहिए आवंटन उस हिसाब से नहीं आ पा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जैसे कि फुलहर लगभग कंप्लीट कगार पर है, 2-4 ठो रोड अभी भी बाकी है, क्योंकि 10 साल में जो स्थिति था, जर्जर पंचायत था, उस हिसाब से अभी सिर्फ 30% काम हो पाया है। जो पहले बहुत ढंग की परेशानी थी उसको दूर करने का काम किया। जैसे कि मनोहरपुर है, मनोहरपुर में कहीं भी पीसीसी नहीं था, जो कि अभी 4000 फीट किए हैं इस बार। और फुलहर में तो जितना किए हैं आप भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और आपने बेहतर विकास करने का काम किया है। फुलहर गिरजा महारानी स्थान है, माता जानकी की धरती है यहाँ, तो जो यह पर्यटन के रूप में विकसित होना चाहिए, इसके लिए आपने क्या पहल किया? और आगे जब आप फिर से चुनाव जीत के आते हैं तो इसको लेकर के फिर आपके पास क्या रोड मैप है? देखिए, हम तो बहुत पहल किए, जो कि पर्यटक में भी जुड़ चुका है। उसमें कई बार आवेदन भी दिए हैं कि यहाँ विकास होना चाहिए, और मैं उस पर हर समय तत्पर रहूँगा। और फिर आवेदन देने का काम किया था यही 2 महीना पहले, और फिर उस पर अब टूट के उस पर लग जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो गिरजा स्थान मंदिर है, ट्रस्ट जगह है, उस जगह का भी विकास बहुत धीमी से हो रहा है। उस पर फुल्ली प्रयास कर रहे हैं हम कि अच्छी तरह विकास हो। निश्चित रूप से प्रयास होना चाहिए और आप प्रयास भी कर रहे हैं। किसान, बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति है अपने इलाका में, किसान बहुत परेशान होते हैं, एक विपदा के रूप में किसानों के पास आता है। तो किसानों के लिए क्या रोड मैप है आपके पास? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो यानी बीता हुआ समय जो गुजर गया, उस हिसाब से बहुत ही पिछड़ा था। जहाँ तक हुआ है, जैसे कि ट्रैक्टर जाने में कठिनाई होती थी चोरी यानी खेत जोतने के लिए, उस सब में भी अभी तक नहीं सुधार हो पाया है जो होना चाहिए था। प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन इस अगले 5 वर्ष में हम उम्मीद रखते हैं कि कंप्लीट कर देंगे। निश्चित रूप से बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी आपके साथ, जब चुनावी मैदान में है और चुनाव आप जीते। जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? जनता से एक ही अपील करना चाहेंगे, जो 5 साल शांत पंचायत गुजरा है उस हिसाब से और विकास किए हैं, उससे अच्छा विकास करने का काम करेंगे। इसीलिए हम जनता से अपील करते हैं कि मेरा को पत्नी बनारसी देवी है, उनका छाप है ढोलक छाप क्रमांक संख्या 2 पर है, उसको वोट दे करके भारी मत से विजय बनाए, ताकि हम विकास में रुचि रख सके और विकास करने का काम करें।
निश्चित रूप से इन्होंने अपील किया, जो विकास है ये विकास करेंगे, इनका छाप है, उस छाप पर इन्होंने अपील किया है कि बटन दबाकर इनको विजय बनावे। ये जनता से घूम करके जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। तो आप बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। ऐसे ही हम अन्य प्रत्याशी अन्य पंचायत में भी जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनके क्या मुद्दे हैं वो भी दिखाने की काम करेंगे। यदि हमारा फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।